अपन जिस पर्याय में जाते हैं उसमें तन्मय हो जाते हैं। अपन मनुष्य पर्याय में आए तो बाकी की सब पर्यायें खत्म, अब इसी पर्याय में तन्मय हो गए। अब हर आदमी को मनुष्य जाति की बहुत चिंता है, होती है मनुष्य जाति की चिंता। जैसे युद्ध होते हैं तो तुम्हें त्रियंच जाति के जीवों की चिंता होती है? बोलो, वहाँ मिसाइल गिरी होगी तो कितने जानवर मरे होंगे, कितनी जीव राशि मरी होगी, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान जाता है। लेकिन कोई कहते 1500 आदमी मर गए, अरे यार है तुम्हारा ये क्या हुआ कि केवल एक मनुष्य जाति तक तुम सीमित हो गए और तुम मनुष्य के मरने को ही मरना समझते हो, समझ में? उसी पर ध्यान देते हो। वहाँ कितने बड़े बड़े गाय जानवर होंगे, भैंस होंगी और बेचारे जीव होंगे, कितने होंगे, चूहे होंगे, चिड़ियाँ होंगी, क्या नहीं होता, कितनी प्रजाति के जीव हैं। अब ये सब निरंतर मर रहे हैं, उनकी तरफ कौन ध्यान देता है? समझ में? इतने कत्ल खाने चल रहे हैं, रोज लाखों हजारों गायें काटी जाती हैं, भैंसें काटी जाती हैं, बड़े बड़े जानवर काटे जाते हैं, काट के उनका वो समझ में काट के उनका मांस बाहर भेजा जाता है? अब अपन को उस तरफ तो हमारा कोई दया धर्म काम ही नहीं करता, हमारा उस तरफ कौन दया, हमें कहाँ विकल्प आता है दिन भर में कि आज बताओ 1000 गाय काट दी होंगी है, लेकिन 1000 मनुष्य काट दे कोई तो अभी तो पता चल जाए। अभी वो एप्स्टीन फाइल सुनी ना तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, अरे रे ये कैसे लोग हैं बताओ, आदमी को मार के खा जाते, बच्चों को मार के खा जाते, तो बड़ा, और जानवरों के बच्चे रोज मार के खा जाते हैं। जानवरों के बच्चे समझ गए, छोटे छोटे उनके ये कई तरह के खाते हैं लोग, समझ में? हाँ जी, नई जैसे जो होते ना क्या जानवर क्या बोलते हैं लोगों को तुम लोग, जैसे मुर्गा मुर्गी होते ना तो उसमें छोटे मोटा मुर्गी उनके बच्चों ही को खा जाते हैं। हाँ, न्यू बॉर्न चाहिए, ऐसे बिकता है। तो वहाँ तो लेकिन प्राप्त पर्याय में तन्मय है तो मनुष्य की मरने की खबर सुनता है तो थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, मनुष्य जाति में अपनापन है नहीं। ये पर्याय में तन्मयपन समझ में आए तो पर्याय का जैसे अब आगे बढ़ो, अब इतने में खबर पड़े कि सब भारत में मर गए लोग। अब भारत किसका देश है? ईरान इराक में मर रहा है, अमेरिका मर रहा है, हमें क्या लेना। लेकिन उसमें भी खबर आ जाए कि 10 हिंदुस्तानी मर गए तो थोड़ा और तकलीफ होती है। ये देखो जी क्षेत्र का राग आ गया, हमारा देश और फिर हमारे देश का आदमी, अभी हिंदू मुसलमान नहीं आया, अभी सिर्फ अब इतना पता चला कि साहब भारत का, फिर उसमें कहा उसने कि साहब हिंदू, तो और नज़दीकी हो गई। फिर उनने कहा साहब जैन था वो तो, और देखो ये क्षेत्र का फिर जाति का ऐसे राग अंदर भरा पड़ा है दुनिया भर का, उनको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ तन्मय हो रहे हैं। तो ये मनुष्य जाति में तन्मय हुआ, फिर मनुष्य जाति में भेद करते जाओ। फिर उन्होंने कहा साहब जैन, और फिर जैन में उन्होंने कहा साहब दिगंबर, हो रे भाई, फिर दिगंबर में कहा मुमुक्षु, कितना तक हो जाएगा। अब कहा मुमुक्षु था, और फिर मुमुक्षु में कहे कि अपने ही इधर का ही, वो अपने ही जानने वाला था, और भाई है ना। तो आचार्य कहते हैं ऐसे प्राप्त पर्याय में तन्मय है और उसी में मस्त रहता है, उसी तन्मयता के साथ उसी प्राप्त पर्याय में तन्मय। पहले तो स्थापना है कि मैं मनुष्य हूँ, फिर मैं जैन हूँ, मैं फलाऊँ पर ढकाऊँ, ये सब मान रखा है। और उसी के मानने के बीच में स्वाध्याय भी सुनता है, आत्मा की बात भी सुनता है, वेद ज्ञान भी करता है, पूजा पाठ। वेद ज्ञान क्यों करते हो? स्वाध्याय में बैठ के वेद ज्ञान करते हो, क्यों करते हो वेद ज्ञान? क्योंकि वेद ज्ञान करना चाहिए। पूजा क्यों करते हो? क्योंकि पूजा करना चाहिए। मंदिर क्यों आते हो? कि मंदिर आना चाहिए। आया समझ में? हमारा खुद का कोई निर्णय नहीं है, ये चाहिए लगा रखा है। अपन को थोड़ा धर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे भाई साहब सदाकाल थोड़ी इस पर्याय में रहेंगे, नहीं समझे? और कर्मों से छूटना है तो थोड़ा धर्म भी करना चाहिए। ऐसे तो बेहोशी में ही धर्म करता है, बेहोशी में अधर्म करता है, बेहोशी में क्रियाकांड करता है, बेहोशी में विषय भोग भोगता है, बेहोशी में दुकान चलाता है, बेहोशी में परिग्रह इकट्ठा करता है, बेहोशी में परिग्रह छोड़ता है,
बेहोशी में साधु बनता है, बेहोशी में त्यागी वृत्ति बनता है। कुछ होश बोश है नहीं, क्यों, कौन, करता, करने वाला, नहीं करने वाला, में जानने वाला, कोई निर्णय नहीं। जैसी जैसी परिस्थिति बनती है, कसाय मंद है तो त्याग करता है, तीव्र है तो भोगता है। लेकिन मैं भोगने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा अनुभव से अनुभव नहीं करता। समझ में आया? ये अपना जीवन बहुत कीमती है और अपन ऐसे ही खो देंगे। खो देंगे माने खोने का अर्थ ये नहीं है कि तुम साहब पूजा पाठ में लग जाओगे तो बहुत संभाल लो। ये पूजा पाठ करो, विधान करो, भक्ति करो, सम्मित सागर के पहाड़ चढ़ो, त्याग व्रत करो, मुनि बनो। आत्मा के ज्ञान बिन ये सब जीवन खोना खोना है। लोगों को लगता है विषय कसाय में चले गए तो जीवन खो जाता है और पूजा पाठ में चले गए तो जीवन सुधर जाता है। कोई पूजा पाठ से कोई जीवन नहीं सुधरता। जीवन तो जो आत्मा का अनुभव करता है उसी का सुधरता है और किसी का नहीं सुधरता। और आत्मा के अनुभव के बिना ये जीव 3 काल में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। यही असली बात है।